शरद पवार के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद एनसीपी में जबरदस्त हलचल है। शरद पवार को मनाने की कोशिश हो रही है। कल मुंबई में पूरे दिन एनसीपी नेता शरद पवार को अपने फैसले को वापस लेने की अपील करते रहे। आज पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी के कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं। ताजा खबर यह है कि पवार आज एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर FYB चौहान सेंटर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। तो शरद पवार अपने घर से निकल चुके हैं। कार्यकर्ताओं के जमावड़े को देखते हुए शरद पवार के घर सिल्वर ओक के बाहर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पवार के घर के बाहर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। संवाददाता नम्रता दुबे इस वक्त सिल्वर ओक यानी कि शरद पवार के घर के बाहर से लाइव जुड़ी हुई है। नम्रता, वो तो तस्वीरें हमने कल भी देख ली थी कि किस तरीके से कार्यकर्ता भावुक हो गए थे, फपक फपक कर रो रहे थे। आज की तस्वीर क्या है? शरद पवार पर एक बार फिर से दबाव बनाने की रणनीति है या ये शरद पवार का अपना पावर टैक्टिक्स है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि कुछ देर पहले यहाँ से शरद पवार निकले हैं। पुलिस की सुरक्षा, अतिरिक्त पुलिस की सुरक्षा अभी भी यहाँ पर तैनात की गई है। बात करें उनके मनाने की तो तमाम जो विधायक है, चाहे बुल्ढाना के विधायक हों, राहुरी के विधायक हो, जो ग्रामीण महाराष्ट्र में जहाँ पर एनसीपी की बहुत अच्छी होल्ड है, वहाँ के वरिष्ठ विधायक जो 5, 6, 7 साल से MLA रह चुके हैं, वो शरद पवार के घर पर पहुंचे, वहां पर उनसे मुलाकात की। जब इंडिया टीवी ने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक सकारात्मक उम्मीद उनके पास जरूर है, क्योंकि शरद पवार तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से यही कह रहे हैं कि 2 दिन का वक्त उनको दीजिए। वो 2 दिन के वक्त में सोचकर बताएंगे कि अपना फैसला उन्हें बदलना है या नहीं। ऐसे में जितने भी पार्टी के विधायक कार्यकर्ता हैं वो लगातार शरद पवार से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ घर पर लगातार लोग आ रहे हैं, यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, इसलिए खुद शरद पवार एक्टिवली YB चौहान के लिए यहाँ से निकले हैं। वहां पर वो दोपहर। बहुत शुक्रिया नम्रता, पूरी जानकारी के लिए आपका। देर रात तक पवार को मनाने की कोशिश होती रही। एनसीपी के सीनियर नेताओं ने करीब 3 घंटे तक पवार से मुलाकात की और उसके बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई उसके मुताबिक एनसीपी की असली कमान शरद पवार के हाथ में ही रहेगी। पवार अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। एनसीपी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद बनाया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष एनसीपी की सारी गतिविधियों की कमान संभालेगा। कार्यकारी अध्यक्ष पद बनाने के लिए पार्टी के संविधान में बदलाव होगा। जो लोग कार्यकारी अध्यक्ष पद की रेस में हैं, उनमें पवार, लेकिन इसमें अजीत पवार का नाम नहीं है। कल अजीत पवार ने खुद कहा कि पार्टी पोस्ट की रेस में नहीं है। का सवाल ही नहीं उठता बाबा। अभी आपने सुना ना मैंने जो कुछ कहा, तो मुझे बिल्कुल उसमें मैं काम नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं उठता, सोचने का भी सवाल नहीं उठता। ये कहना कि शरद पवार अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे अध्यक्ष का पद बनाया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जाएगा, इसका मतलब तो यह है कि असल कमान तो शरद पवार के हाथ में ही रहेगी और सुप्रिया सुले यानी कि अपनी बेटी अध्यक्ष पद की कमान संभाले आगे चलकर। देखिए मीनाक्षी, बहुत जरूरी बात मैं अगर आपको बता, शरद पवार का पूरा फोकस इस बात पर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी के तौर पर बड़े स्तर पर खड़ा किया जाए। तो प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को प्रेजेंट करती आ रही हैं। तो एक मजबूत तौर पर उनको चेहरा बनाया जाए, कमान है। आगे पार्टी का अध्यक्ष भी अगर तय किया जाता है, कमेटी तय करती है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं बाद ही वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं शरद पवार ने जिस टाइमिंग को लेकर अपना एक सवाल उठाती है, कर्नाटक के चुनाव नजदीक है उसको लेकर एक सवाल उठाती है, और सबसे जरूरी बात यह कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देने से जब हटाया गया उसके बाद लगातार नम्रता आप नजर बनाए रखें। एक और खबर
इसी से जुड़ी हुई शरद पवार ने एनसीपी नेताओं को जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक अजीत पवार कार्यकारी अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। इससे बड़ी वजह बताई जा रही है कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता खत्म होने के बाद एनसीपी को ऐसा नेता चाहिए जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। अजीत पवार ने पूरी जिंदगी महाराष्ट्र की सियासत की, वो अभी महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष है, इसलिए उनके नाम पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। वैसे एनसीपी नेता भी शरद पवार का इस्तीफा मानने को तैयार नहीं है। रहा है कि कहीं शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक तो नहीं चल दिया है। सुबह जो किताब का उनके पुस्तक का विमोचन था, उस कार्यक्रम में अचानक अपने भाषण में ये बात रखी कि मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स खास करके एनसीपी के अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये हम सब लोगों के लिए अचानक एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि शॉक, एक आघात जैसा था कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किया और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। पूरे पक्ष की भावना, सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता, सभी की भावना ये है कि उन्होंने अपने पद पर ही कायम रहते रहना चाहिए, उनका मार्गदर्शन हमें मिले। मुझे कोर्ट में भागना पड़ा और वहाँ जो है मैसेज आ गया कि पवार साहब कुछ इस्तीफा उन्होंने दिया है। अब वो इस्तीफा तो कोई हम लोग कोई वो इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। पवार साहब की आज भी पार्टी को देखिए, शरद पवार साहब इस देश के बड़े नेता हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का देश की राजनीति में अपना एक स्थान है। पवार साहब जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से पार्टी के प्रमुख रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पे बहुत साल रही है पार्टी। ये पार्टी शरद पवार साहब के नाम से ही पहचानी जाती है और शरद पवार ही उनकी ताकत है। आज मैंने सुना कि पवार साहब ने उनके पद यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। अब ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन शरद पवार के साथ हमारे जो रिश्ते हैं माननीय पवार साहब के साथ, वो मैं इतना ही कहूँगा कि शरद पवार हमेशा इस राज्य के राजनीति में, देश के राजनीति में शिखर पुरुष रहे, सामाजिक कार्य बढ़ा रहा है। सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है, पवार साहब ने राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।